नीतीश बाबू के साथ तो 25 साल तक रहे ना। मैंने उनसे कहा था कि हम तो कलेक्टर रहे, तो कलेक्टर का पहला काम ही है लैंड रेवेन्यू के बारे में जानकारी। आप तो इंजीनियर है, उसको क्या मतलब है कि मैंने जब मंत्री बनवाया था तो श्रवण कुमार जी के पास क्या विभाग था? ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य दोनों था ना, कि भाई जितने भी ग्रामीण इलाके काम हो जाएंगे। और जब हम हटे तो आज श्रवण जी के पास क्या मंत्रालय है? ग्रामीण विकास। आप जरा समझिए। और जब मैं केंद्र में मंत्री था, बता रहे थे आपको प्रीतम सिंह जी, मैं आप जाइए टोल टैक्स का क्या हालत है, कितना पैसा लगता है। आप गाड़ी से जाइए तो पटना आने जाने में आपको 500 रुपये से ज्यादा आपका टैक्स लग जाएगा, रोड का ज्यादा लगेगा। बिजली का क्या हालत है? सबसे ज्यादा बिजली का बिल कहां लगता है? तो बिहार। पानी का क्या हाल है? बोलेंगे गांव में हर जगह नल जल की व्यवस्था कर दी। गांव में पानी तो आ नहीं रहे, और जहां पानी है वहां टोटी टूटा हुआ है, तो सब जगह बिल्कुल कीचड़ भर गया, पानी भरा। जो सुशासन का मतलब क्या होता है? सुशासन का मतलब होता है कि जो लोगों की सुविधाएं वो मिल जाए, जितने भी तरह की आधारभूत संरचना है उत्तम क्वालिटी का हो। यहां हाल क्या है? जितनी सुविधा मिलनी, अभी हमारे प्रीतम सिंह जी कह रहे थे, विभूति जी भी कह रहे थे, सुविधा क्या मिलना है साहब? सब जगह का देखिए गांव में लिखा हुआ है कि जाइए तो साहब आपको निवास प्रमाण पत्र मिलेगा ऑनलाइन, जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन, बोला है ना, आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन। स्थिति क्या है? जाइए तो कहेगा सर्वर डाउन है, और जब पैसा दे दीजिए तो सर्वर ऑन हो गया। बिना पैसा लिए आपका एक प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, और ये खुली चुनौती सबके लिए। हम बार बार ये बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों? ग्रामीण लोगों को जितनी भी सुविधाएं दी जानी है, जितनी सुविधाएं आप दे रहे हैं, उनके दरवाजे पर आप उसको मुहैया कराइए। अब कैसे होगा? कहेगा संभव नहीं है। बिल्कुल संभव है। जब चुनाव आयोग आपको जब वोट डालने जाते हैं तो सबके घर में दिया है ना, सबको वोटर आईडी कार्ड है ना, वोटर आईडी का। चुनाव आयोग आपको घर घर पर पहुंचा देता है। नीतीश बाबू आपका जब जातीय जनगणना करा रहे थे, घर घर सबकी गणना करा दिए। तो भाई घर घर क्या, ये निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र नहीं पहुंच सकता है? सोच की बात है। आप उनको बुलाते हैं कहां? अपन चलाइए। वो बेचारा किसान आता है जाता है, वहां काम नुकसान होता है, यहाँ बिना पैसा दिए मिलता है। आपकी सरकार जब बनेगी, आशा पार्टी की सरकार बनेगी बिहार में, तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जितने प्रकार के सर्टिफिकेट आपको मिलने होते हैं, जितने प्रकार के इस प्रकार के प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता होती है, सब आपके दरवाजे पर 31 मार्च के पहले प्रत्येक साल पहुंचा। आपको इसलिए चिंता नहीं करनी है, न खर्च करना है। हमारे मानिक चंद कुशवाहा जी बोल रहे थे, चर्चा कर रहे थे, वो किस चीज की? सुनिए इस बात को जरा सुनिए। बिहार में खूब चला क्या? तो साहब सबका सर्वे हो रहा है जमीन का। सुने ना आप, जरा इस पर सुनिए गौर कर। मैंने एक बार नहीं, जब हम नीतीश बाबू के साथ तो 25 साल तक रहे ना, मैंने उनसे कहा था कि हम तो कलेक्टर रहे, तो कलेक्टर का पहला काम ही है लैंड रेवेन्यू के बारे में जानकारी। आप तो इंजीनियर है, उसको क्या मतलब है? हमने कहा रेवेन्यू का मामला इतना वो होता है ना, सबके समझ में नहीं आता। और बिहार में जरा जानिए, ये सुनिए आप, बिहार में पहले क्या था? जमींदारी व्यवस्था था ना। जमीन का कब्जा किसके पास था? जमींदार लोग उसके मालिक थे। आपको देते जोतने के लिए, आप उनको देते थे तो आपको फिर जोतने देते थे, हटा देते। जब देश आजाद हुआ, जब जमींदारी व्यवस्था खत्म हुई, तब जाकर के जो लोग जहां जहां जमीन पर थे उनके साथ सेटल हुआ। लेकिन बहुत सारी ऐसी जमीन थी जो सरकारी जमीन थी, तालाब था, गैर मजरूआ आम था, सब तरह की चीजें थी। उसके बारे में गांव में कौन जानता है? कौन नहीं जानता है।